नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं 12वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 का हिंदी का पेपर। रियल पेपर आया है, 1 मार्च का ये पेपर होने वाला है। उत्तर सहित आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं पेपर के बारे में, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन बताते हैं, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पूछते हैं, तो पेपर के बारे में बात करते हैं। ये रहा दोस्तों आपका पेपर। तो पेपर में आपका ये हिंदी का विषय हिंदी है, उसका पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा, समय रहेगा 3 घंटे का। तो अब बात करते हैं पेपर के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन हम बात करते हैं आपका। ये पहला नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो पहले ये आपको आराम से इसको पढ़ लो। ये आप उनके प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। तो पहले तो आप इसको पढ़ लेना। उनके विद्वानों के अनुसार कला क्या है, सभी के 2-2 अंक दिए हुए हैं, 2-2 अंक दे रखे हैं। तो आप इसको विशेष सभी के 2-2 अंक दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि विद्वानों के अनुसार कला क्या है। दूसरा, वसुधैव कुटुंब की भावना क्या है। तीसरा, लेखक के अनुसार संस्कृति का मूल तत्व क्या है। तो 1 से लेकर 7 तक आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 का, 6 का, 7 का। उनके आंसर की मैं एक साथ आपको बताने वाला हूँ। तो उनके आंसर की हम बात करते हैं। तो पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पहला नंबर का है कि विद्वानों के अनुसार कला क्या है, कि विद्वानों के अनुसार कला क्या है, तो उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। 2 नंबर का ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना क्या है, तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिला। तीसरा का यहाँ है। चौथे नंबर का क्वेश्चन का यहाँ है। 5 नंबर का यहाँ है। दोस्तों फटाफट आप नोटबुक में लिखते रहना। 6 नंबर, 6 का यह है, और 7 नंबर का ये। तो पहला 1 नंबर क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। तो अधोलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर छांटकर आपको करने हैं। तो प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। पहले तो आप इसको पढ़ लेना, आराम से पढ़ लेना ना। उसके बाद में हम बात करते हैं उसके प्रश्न की बात करते हैं। सभी के आंसर की मैं एक साथ बता दूंगा आपको। तो आपका पहला नंबर का क्वेश्चन ये यहाँ है, उपयुक्त काव्यांश को उपयुक्त शीर्षक लिखिए। सूर्य का क्या महत्व बताया है। सूरज सार के कवि का क्या आशय है। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद कीजिए। तो सभी के आंसर के मैं एक साथ बताने वाला, सभी के 1-1 अंक मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। ये रहे 2 नंबर क्वेश्चन का। तो 2 नंबर का पहला का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सूर्य का महत्व आपको 2 नंबर क्वेश्चन आपको 2 का पहला का यहाँ है, दूसरा का यहाँ है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपको सामने ये रहा। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका उत्तर ये रहा कि प्रत्युपकार का संधि विच्छेदक प्रति प्लस उपकार विशेषक संधि उसमें होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। तो आपको इसमें 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। शीर्षक पर एक लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखना है, जो आपके सामने ये है। क का है, ख का है, ग का, घ का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 4 नंबर क्वेश्चन की। तो 4 नंबर, प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन एवं प्रयोग पर रोक लगाने के लिए पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखना आपको। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में आपको करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का जनसंचार के कोई 2 कार्य है, ख का है, ग का है और घ का। तो आप पहले तो क्वेश्चन देख ले। 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है, ख, ग, घ, 4 क्वेश्चन है। तो सभी के एक साथ आंसर आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। तो पहले की हम बात करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है, संसार के 2 कार्य आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ख की बात करते हैं। तो ख में ये है, यह उनका ख का आंसर है, ये घ का आंसर है। तो फटाफट आप नोटबुक में लिख लेना, ये घ का आ गया, ठीक है। तो ये घ का आंसर आ गया, लिख लेना इसको। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, नाटक में समलिंगिता स्त्री का क्या महत्व है अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। 7 नंबर का समाचार लेखन के उल्टा पिरामिड शैली क्या समझाइए। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
तो निम्नलिखित काव्यांश को आधारित प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में लिखना है। तो पहले तो आप इसको आराम से पढ़ लेना। फिर उनके प्रश्न की हम बात करते हैं। तो प्रश्न आपको 3 दे रखे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। प्रस्तुत काव्यांश के कवि का नाम एवं कविता के शीर्षक बताइए। संसार का हृदय कैसा हो गया, विप्लन के बादल का क्या अर्थ है। तो 2-2 नंबर के आपके ये प्रश्न रहेंगे। अब इनके आंसर के बारे में हम बात करते हैं। ये रे इनका आंसर, कवि का नाम एवं कविता का शीर्षक आपके सामने। संसार का हृदय कैसा हो गया, 2 का यहाँ पे है, 3 का यह है, ठीक है। 2 का यहाँ है, 3 का ये है। तो आप फटाफट नोटबुक में आप लिख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपको सामने ये लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको पढ़कर आप इसको प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं कि प्रस्तुत काव्यांश का भावार्थ सौंदर्य लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत काव्यांश के रूपक एवं अनुप्रास अलंकार छांट कर लिखना है। तो इसकी बात करते हैं आंसर के बाद। ये है 9 नंबर क्वेश्चन की आंसर की। तो 9 नंबर के जितने 2 क्वेश्चन है उनके सबका आंसर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो पहले नंबर का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि प्रस्तुत काव्यांश का भाव सौंदर्य। उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ गए, रूपक एवं अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो रूपक अलंकार ये है और अनुप्रास अलंकार का यहाँ है। तो इस चीज़ को आप नोटबुक को फटाफट लिख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की कि रक्स का अक्षय पात्र के कवि ने रचनात्मक कर्म की विशेषताओं की ओर इंगित किया है। पहला है, दूसरा है, उसके बाद में दूसरा भी है। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ के इसमें संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो सभी के पहले तो आप इसको पढ़ लेना, आराम से गद्यांश को पढ़ लो। उसके बाद में उसके प्रश्नों की हम बात करते हैं। तो ये रहे 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ये 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा। हर 2-2 नंबर के आपको प्रश्न आएंगे कि कवि रविंद्रनाथ ने राजयोद्ध उद्यान के बारे में क्या कहा है। कालिदास सुंदरता का अवलोकन किस प्रकार करते हैं। उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का शीर्षक लिखिए। तो इनके अपन तीनों क्वेश्चन की जो आंसर है हम अब बताने वाले हैं। तो बात करते हैं आंसर के बारे में। यह 11 नंबर क्वेश्चन की आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहला का यहाँ पे है, दूसरे का आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कालिदास सुंदरता का अवलोकन किस प्रकार करते हैं, तीसरा का यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर की हम बात, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है। तो उसके बाद में 13 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर के अंदर आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 4-4 क्वेश्चन के नंबर हैं। और 14 नंबर उसमें अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। और 14 नंबर क्वेश्चन भी आपको सामने ये है, तो इसमें भी अथवा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कॉमेंट्स जमकर कर देना, सब्सक्राइब जमकर कर देना। लाइक शेयर कॉमेंट्स सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।